तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फोर्थ एडलर को ख़त्म करने के बाद जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो उठ जाते हैं, जिन्हें देखकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर ज़ियाओयू पे आ जाता है, जो कि भागते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उसके पास आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, मुझे अभी भी तुमसे कुछ काम है। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो एल्डर ज़ियाओयू होते हैं वो वहीं पर ही रुक जाते हैं और वो लिनियो से बोलते हैं कि सेंट किंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर आपको मुझसे कुछ काम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका काम जरूर करूँगा। और अब जो लिनियो होता है वो फोर्थ एल्डर से बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुमने फोर्थ एल्डर को मार दिया, लेकिन वो नहीं मरे, वो वहाँ पर मरने का केवल नाटक कर रहे थे, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तुमने इस चीज़ की जांच नहीं की, तुम उसे ऐसे ही छोड़ के आ गए, ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती थी। और मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि अगर आगे से तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और हाँ, अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम रिफाइनिंग क्लैन में जाओ और वहाँ से मेरे लिए फिनिक्स स्पेयर को लेके आओ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर ज़ियाओयू होते हैं वो काफ़ी घबराने लगते हैं और वो घबराते हुए लिनियो से बोलते हैं कि सैंड किंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये ओल्ड स्लेव आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा। और रही बात उस फेनिक्स स्पेयर को लाने की, तो मैं अभी के अभी उस फेनिक्स स्पेयर को लेने जा रहा हूँ। और वो ऐसा बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है कि जो लिनियो होता है वो तो वहाँ से जा चुका होता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी पे आ जाता है, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ी होती है, और जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और सेक्ट मास्टर सूजी की ऐसी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है, वो लगता है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद जो सेक्ट मास्टर सूजी थी उनके लिए यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, और अब इनकी जो डिवाइन सेंस है वो फोर्थ एल्डर ने अपने क्यूआई स्पेस में कैद कर ली है। और लिनियो के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो चैनों से बंधी हुई उल्टी लटकी हुई होती है, और अब वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलने लगती है। लेकिन वो जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने ब्लड पूल होता है जिसके अंदर से फोर्थ एल्डर निकल कर आ रहे होते हैं। और अब हम फोर्थ एल्डर को देखते हैं, जो कि देखने में पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। और वो सेक्ट मास्टर सूजी को होश में आता हुआ देखकर हंसते हुए सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि मेरी प्यारी सूजी, फाइनली तुम होश में आई गई। और अब फोर्थ एल्डर के स्वरूप को देखकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए और फोर्थ एल्डर से बोलती है, तुम तो पूरे डीमन बन चुके हो, क्या तुम ही उन 4 डीमनों में से एक हो जो कि डीमन किंग के लिए काम करते हैं? और अब सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम किन 4 डीमनों की बात कर रहे हो? उन डीमनों को तो मेरे मास्टर के द्वारा कब का ख़त्म कर दिया गया है, और बहुत ही जल्द जो मेरे मास्टर है वो पूरे इस वर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लेंगे। और सूजी, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से ही तुम्हें पसंद करने लग गया था। मैं जब भी तुम्हें देखता था मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी ही हलचल पैदा हो जाती थी, मैं सच में तुम्हें अपना बनाना चाहता था। लेकिन मेरी किस्मत देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है कि तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गई, और अब मैं तुम्हें ज़िंदगी भर यहीं पर ही रखने वाला हूँ, और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मज़े करूँगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोलते हुए जो फोर्थ एल्डर होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी के प्राइवेट पार्ट को छूने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, और वो सेक्ट मास्टर सूजी के उस पार्ट को छूने वाला होता है, लेकिन तभी एक अटैक आकर उसके हाथ को लगता है, जिस कारण उसका जो हाथ होता है वो वहीं पर ही कट जाता है। और अपने हाथ को इस तरह से कटता हुआ देखकर जो फोर्थ एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई जो कि पीछे से मेरे ऊपर अटैक कर सके, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फोर्थ एल्डर चिल्ला ही रहा होता है, लेकिन तभी हम उसके कटे हुए हाथ को देखते हैं, जिसके ऊपर की पिंक कलर की फ्लेम आने लगती है, जो कि धीरे धीरे करके उसके हाथ को जलाने लगती है, जिसे देखकर जो फोर्थ एल्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है, ये तो ग्रेट सनडाउ मेथड है, आखिर यहाँ पर ऐसा कौन एक्सपर्ट आ गया जो कि ग्रेट सनडाउ मेथड को जानता हो। और फोर्थ एल्डर ये सब बोलकर शौक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिनियो होता है वो आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद जो लिनियो होता है वो फोर्थ एल्डर की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलता है, ये डीमन साई अभी भी इस इन ह्यूमन और घोस्टली थिंगों का यूज करता है, सच में इन लोगों को मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है नॉर्मल इंसानों के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं, मैं इन लोगों को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ।
और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो फोर्थ एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर होंगमिंग कॉन्टिनेंट के अंदर एक डिवाइन माइंड एक्सपर्ट कैसे आ सकता है। और फोर्थ एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ये बात तुम हेल में जाके हेल किंग से पूछना। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं जो फोर्थ एल्डर होता है उसकी बॉडी वहीं पर ही खत्म होना शुरू हो जाती है। और अब फोर्थ एल्डर के मरते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी होश में आने लगती है और वो होश में आते के साथ ही लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने मेरी उससे जान बचाई। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, तो तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो अपने साथ अभी तक जो भी हुआ उसे याद करते हुए बोलती है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो फोर्थ एल्डर ने किया था। और अब सेक्ट मास्टर सूजी को ऐसे उदास देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने फोर्थ एल्डर की जिस फॉर्म को देखा था वो डोमिनाइज्ड की फाइनल फॉर्म थी। और अब डोमिनाइज्ड का नाम सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि डीमन साइज एक्ट आखिर करना क्या चाहता है, वो हमारे ऊपर इन डोमिनाइज्ड लोगों से हमला क्यों करवा रहा है, क्या वो हमारे साथ वॉर करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि हम डीमन साइज एक्ट से फाइट कर पाएंगे, क्योंकि फोर्थ एल्डर से फाइट करते दौरान मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि डोमिनाइज फॉर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अब सेक्ट मास्टर सूजी को इस तरह से डरता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में पूरी मदद करूँगा, तो तुम ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। अभी के लिए हमें अब केवल अपने सेक्ट की पावर को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है, और जब हमारे सेक्ट की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके बाद हम रेड हेवन पवेलियन को ख़त्म करेंगे, और रेड हेवन पवेलियन को ख़त्म करने के बाद हम डीमन साइज सेक्ट को ख़त्म करेंगे। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एल्डर यांकिन होती है वो आराम से सो रही होती है, और उसे देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही जल्दी सो गई। जिसके बाद अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो एल्डर यांकिन होती है वो आराम से लिनियो की गोद में सो रही होती है, और जो लिनियो होता है वो उसे उठाते हुए बोलता है कि एल्डर यांकिन ऑलरेडी सुबह हो चुकी है, तो अब आपको उठ जाना चाहिए। और अब लिनियो की आवाज़ को सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।